अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आलिया कुर्ती की कटिंग, ठीक है, पूरे मेज़रमेंट के साथ। और उसको मैं पूरे फार्मूले के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसका मेज़रमेंट लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने ड्राइंग की हेल्प से एक ड्राइंग बना रखी हुई है कुर्ती की। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है उसकी। ये हमारी चोली है और यहाँ पे देखिए ये गैदर से कमर पे पड़ते हैं जो हमारी नीचे घेर में। और ये कमर से लेके हिप तक चौक, इसका चौक खुला रहता है। ठीक है, उसके वहाँ से उसका चौक खुला रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे देखिए ये इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप मान लीजिए, टोटल लेंथ हमारी है 50। ठीक है, 50। ठीक है, ये हमारी इसकी टोटल लेंथ है। तो हमें क्या करना है, इसमें से चोली को हम माइनस करेंगे। मान लीजिए हमारी चोली है यहाँ पे, इसकी चोली थोड़ा लंबा लेता है, या 15 या 16। ठीक है, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने 15 लिया है तो यहाँ से यहाँ तक 15 है ना। तो अब इसमें वो हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे, तो हम +1 करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 16। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए ये आपका कपड़ा है 4 फोल्ड। ठीक, ये है ओपन और इधर का कपड़ा है फोल्ड। ठीक है, ये लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। तो कपड़ा देखिए हमेशा क्या होता है, 4 फोल्ड में कटता है। तो ये तो हमारा हो गया। ये अभी हम चोली को देख रहे हैं ना, अभी हम नीचे नहीं देखना है आपको। तो चोली की लंबाई हमने 16 निकाल ली। ठीक है, 15 है फिक्स। अब हमें क्या लेना है, ये तीरा, यहाँ से यहाँ शोल्डर। मान लीजिए हमारा शोल्डर है यहाँ पे, ये चोली की लेंथ हो गई शोल्डर मान लिया हमारा यहाँ पर है 14। ठीक है, 14 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये यहाँ से यहाँ कपड़ा जो होता है ना, बीच से ही कटता है ना, मतलब उसको फोल्ड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 7 आ गया। तो मान लीजिए ये कपड़े पे हम कैसे लेंगे, यहाँ से यहाँ हमारा मान लीजिए यहाँ 7 है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें आर्म होल क्या करना होता है, आर्म होल जितना हमारा शोल्डर निकल कर आया है उससे हाफ इंच ज़्यादा, यानी 7.5। ये 7 है तो ये हम 7.5 ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना बस पॉइंट लेना है। मानिए बस पॉइंट हमारा 40 है। ठीक है, ये चीज़ बस पॉइंट। तो बस पॉइंट हमारा मान लीजिए यहाँ पे 40 है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 10। तो यहाँ से यहाँ हम 10 ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़। अब हमें क्या करना है, अब वेस्ट यानी कमर मान लीजिए हमारी 36 है। 36 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। ठीक, ठीक है। तो अब हमें देखिए, अब ये हमारी कमर यहाँ पे मान लीजिए 9 आ गई। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें ये कितना देना है। अगर हमारा बैक गला छोटा है तो ये हम 1.5 इंच का देंगे, और यहाँ से देखिए हाफ इंच शोल्डर डाउन हो जाएगा। और इसका हमें यहाँ पे एक मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, इधर से देखिए हम बैक का शेप देंगे और इधर से थोड़ा सा अंदर की साइड फ्रंट का दे देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गया आपका। अब ये देखिए ये 7 हो गया, ये 7.5। ठीक, आर्म होल, शोल्डर, और ये हमारा बस्ट पॉइंट है 10, और ये हमारा वेस्ट पॉइंट है 9। ठीक है, ये कपड़े पर हम इस तरीके से लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपना घेर कैसे लेंगे। तो अब हम जब 50 में से हमने 15 को माइनस किया तो कितना आया, 35 आ गया, 35। तो घेर की लेंथ है 35। ठीक है, देखिए ये ठीक, ये इसकी लेंथ है। अब लेंथ हमारी 35 है। ठीक, ये 2 फोल्ड में है ना। तो अब यहाँ से यहाँ की चौड़ाई कैसे हमें पता चलेगी कि हमें कितना लेना है। तो हमें क्या करेंगे, हमारा वेस्ट पॉइंट निकल कर आया है 9, तो 9 को हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे वेस्ट
वेस्ट हमारा 9 है ना, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 गुना, 9 का 3 गुना लेना है तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से ये 2 फोल्ड में 27 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ये गैदर्स इसमें पड़ेंगे, चुनटे पड़ेंगी जो इसमें आकर फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर वहाँ से आपको जितना भी चौक लेना है, जहाँ से यहाँ तक, वहाँ तक आपको सिलकर फिर इसको वहाँ से पूरा चौक बना देंगे, ठीक है। अब ये और यहाँ से डोरी वगैरह जो आपको लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये फोल्ड में जाएगा, ठीक है। और ऊपर से 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा और ऊपर से 1/2 इंच चोली में सिलने पर हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाता है। लेंथ लेते हैं और वेस्ट का लेंथ जितना 3 गुना लेकर इसको इसमें अटैच करना रहता है, मतलब गदर्स देकर इसको अटैच करना रहता है। जैसे आप मान लीजिए ये देखिए, ये मेरी चोली है, ठीक है, ऊपर की। तो देखिए ये हमने ले लिया 16, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ 7 है, फिर यहाँ से यहाँ 7.5 है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब इसमें फ्रंट का शेप हम दे देंगे इस तरीके से। वो बैक है, ये मान लीजिए ये फ्रंट है, ठीक है। और ये 1/2 इंच नीचे, ओके। यहाँ से यहाँ है आपका ये 10.10 और ये सॉरी 9 है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम मिलाएंगे। और ये देखिए मार्जिन का 2 इंच छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। 2 इंच आपकी ये मर्ज़ी, आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। और ये देखिए हमारी चोली है, चोली देखिए किस तरीके से है। ये जो नीचे का है, ये देखिए 4 फोल्ड में हम लेंगे कपड़ा और इसको ये है लंबाई, ठीक है। इसको लंबाई में ऐसे ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर ये चौड़ाई में फोल्ड हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसमें गैदर्स पड़ेगा, ये इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। ये यही तरीका होता है इसको कट करने का। इसको मैंने सिलने का इसी में बता दिया है आपको कि ये यहाँ से आपका गला रहेगा 3 इंच पर, ये बैक गला, और यहीं से 3 पर ही हम ब्रॉडनेस लेके आगे का करेंगे। 6 रखिए 7 रखिए, ये आपकी चॉइस है। ये फ्रंट गला है, ये बैक गला, और ये है आपका फ्रंट, ठीक है। और ये इसमें इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आपका जहाँ पे हिप आएगा वहाँ से आपको पूरा ये चौक ओपन रखना है, ये पूरा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप लोग को कुछ भी कमेंट्स नहीं करते हैं, क्या कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े प्लीज़। और थैंक यू।